जी नमस्ते। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मेरी दोनों किडनी ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद मैं 6 महीने डायलिसिस पे रही थी। फिर मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। अब मेरे ट्रांसप्लांट को 1.5 साल पूरा हो चुका है। तो मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया है और मैं इसमें कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ, जिससे कि जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी उनको ढूंढने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो। तो इसके लिए मैं आप सबकी हेल्प करने के लिए और शायद खुद भी बिज़ी रहने के लिए मैं ये सारे वीडियोस बनाती हूँ, जिससे कि मुझे भी याद रहे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था या मैंने कैसे क्या किया था। तो इसके लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कैसे जल्दी ठीक हुई या आप कैसे जल्दी ठीक हो सकते हैं। उन दिनों क्या हुआ था कि जब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो गया था, उसके बाद में उठने में भी दिक्कत होती थी, बिल्कुल एनर्जी नहीं आती थी। अब चूंकि डॉक्टर ने बोला था कि आपको टहलना है, वॉक करनी है, पर कैसे करें? पानी पीना है, कितना ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि आपको पता है बार बार पानी पीने से बार बार यूरिन आती है, बहुत ज़्यादा यूरिन आती है, बार बार जाना पड़ता है। तो अगर नहीं जाओगे तो आपकी लीक भी हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी और बॉडी काम करती नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं होती थी, एक्टिव नहीं लगते थे। उसका एक रीज़न ये भी था कि जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था उस टाइम मेरा वेट 57 था, और जब ट्रांसप्लांट हो गया था उसके बाद जब मुझे डिस्चार्ज मिला था तब मेरा वेट 52 था। तो मुझे वेट गेन करना भी था, वो कि एक अपने में आप में एक चैलेंजिंग था। तो वेट गेन भी करना था, डाइट भी फॉलो करनी थी, मुझे वॉक बताई गई थी, टहलना बताया गया था, टहलना भी था, और मुझे 5-6 लीटर पानी भी पीना होता था। और ट्रांसप्लांट की चूँकि नई नई मेडिसिन स्टार्ट हुई होती है, इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन चलती है, जो कि मेडिसिन भी तकलीफ़ देती थी काफ़ी। स्टार्टिंग में बहुत सारी मेडिसिन खानी होती है, प्लस एंटीबायोटिक भी चलती है साथ में। अभी तो थोड़ा हंसी आ जाती है बताने में, लेकिन उस टाइम तो मरने जैसी सिचुएशन थी। लगता था कि अरे यार, इससे पहले तो मर ही जाते तो ज़्यादा सही था। लेकिन आप जीते किन के लिए हैं? अपनों के लिए। क्यों? क्यों जो आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या जिसने आपको किडनी दी है। मान लो आपकी मदर हैं भाई, 60+ तो होती हैं और उन्होंने आपको किडनी दी हुई होती है। क्यों दी हुई होती है? क्योंकि वो चाहती हैं आप जल्दी से ठीक हो जाएं। आपके अटेंडेंट, आपकी फैमिली, सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, पूरे टाइम साथ में होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। तो आप के ठीक होने के लिए बहुत लोग प्रेयर कर रहे होते हैं, बहुत लोग बॉडी से साथ देते हैं, बहुत लोग फाइनेंशियली हेल्प कर रहे होते हैं, बहुत लोग आपकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये सब इतना मतलब एफर्ट्स सब लोग डालते हैं, वो किस लिए? आपके ठीक होने के लिए। तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि आपको वॉक करनी पड़ेगी, आपको टाइम से मेडिसिन खानी पड़ेगी, आपको खाना खाना पड़ेगा। और ट्रांसप्लांट के बाद भूख तो खुली जाती है, तो वॉक तो करनी पड़ेगी, नहीं तो खाना डाइजेस्ट कैसे होगा? आपको वेट चेक करना पड़ेगा, तो ये सब करना पड़ेगा। अब इन सब करने के लिए शक्ति कहाँ से आएगी, ताकत कहाँ से आएगी? भाई मन में एक इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी? पहले मैंने आपको बताया था कि मैं हनुमान जी का पाठ करती थी, या अपनी टीवी में, वहाँ पे एक टीवी लगी हुई थी, तो उसमें मैं हनुमान चालीसा चला देती थी और हिम्मत रखती थी, थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करती थी, थक जाती थी तो बैठ जाती थी। फिर हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, ऐसे हनुमान जी के 3 लगातार सॉन्ग चालीसा टाइप के चलते थे, जिससे कि धीरे धीरे मैं वॉक कर पाती थी। उसके बाद जब मैं अपने घर, अपने निज निवास आ गई थी, तो जब जो 3 महीने का पीरियड होता है कि आपको एक ही रूम में रहना होता है, कोई भी आपके कांटेक्ट में ना रहे, कोई आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि इन्फेक्शन फैल सकता है, आप किसी से मिल नहीं सकते। तो उस टाइम पीरियड में मैंने BK शिवानी जी को सुना था। मैं उनको बहुत मानने लगी हूँ, क्योंकि उनकी कई बातें मेरी लाइफ में सही, मतलब सही बैठी हैं। जैसे कि उनका एक मूल मंत्र है, हमेशा उनके हर वीडियो में चलता है। मैं पहले इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी, लेकिन मैं उनको सुन के थोड़ा सा
हुई हूँ, मुझ में काफ़ी बदलाव आया है। पहले मैं जब फ़ोन या टीवी देखती थी ना, तो मैं मूवी या सीरीज़ वगैरह ऐसे टाइम पास करती थी। लेकिन आफ्टर ट्रांसप्लांट जब मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था तो मैं बुक्स पढ़ती थी। उसके अलावा अगर मैं फ़ोन या टीवी देखती थी तो मैंने काफ़ी बार सुना है बीके शिवानी जी को। तो उनका एक मूल मंत्र है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है, कि संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि मतलब जैसा संकल्प करोगे वैसा ही आपको सिद्धि मिलेगी या वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। तो उनका मूल मंत्र है संकल्प से सिद्धि। किसी भी चीज़ का संकल्प करिए, जैसे कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। भले ही आप किसी भी परिस्थिति में हैं, चाहे मन की हो चाहे शरीर की हो, लेकिन आप अपने मन में सोचिए मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमात्मा है देखने के लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भगवान जी सब कुछ देख रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये मंत्र जाता है संकल्प से सिद्धि। अब इसमें उस टाइम मैंने 2-3 पॉइंट्स अपनी डायरी में लिखे हुए थे, वो मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने अपने ट्रांसप्लांट के टाइम पे 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए थे, ये मैं आपसे शेयर करूंगी। कि इसमें है बीमारी के लिए हम रिपीट करेंगे कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर आप ठीक नहीं हो तो कहो कि मैं ठीक हो जाऊंगी। किससे कहना है? आपको खुद से कहना है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। उन्होंने रिश्तों के लिए लिखा है कि अगर आपका रिश्तों से विश्वास उठे आता है, ठीक है, आपके रिश्ते अच्छे नहीं है लोगों से, उनसे विश्वास उठे आता है, आपका मन अशांत हो जाता है, तो रिश्तों के लिए बीके शिवानी जी कहती हैं कि मैं सबको स्वीकार करती हूँ, मैं सबको स्वीकार करती